हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं शिव रघुवर बुल्स। मेरा नाम है निखिल भार्गव। दोस्तों, आज का व्लॉग फोकस है रस सिंदूर के ऊपर। इस व्लॉग में हम जानेंगे कि रस सिंदूर कैसे बनाया जाता है, किस प्रयोग में आता है और आपको कैसे लेना है, और ये किस उम्र पे लिया जाता है। रस सिंदूर ये क्लासिकल मेडिसिन है, और जितनी भी क्लासिकल मेडिसिन होती हैं उनमें एज फैक्टर और उनके प्रयोग के बारे में काफ़ी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये क्लासिकल मेडिसिन से भस्म योग होते हैं। और जो मेडिसिन होते हैं, रस रसायन जो होते हैं, वो आपकी बॉडी में जाते से ही एक्टिव हो जाते हैं, आपके ब्लड में जल्दी डिजॉल्व होते हैं, जिससे आपको क्विक रिजल्ट मिलते हैं, जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए इसके साथ सावधानी भी बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती हैं। इनकी मात्रा और इनका जो इनटेक है समय के हिसाब से लिया जाता है। यानी सुबह का समय का क्लासिकल मेडिसिन का टाइम अलग है, रात का कौन सा मेडिसिन आपको लगा उसका टाइम अलग है। अलग अलग प्रकरण है, अलग अलग इसमें सेगमेंट्स हैं जो पढ़ के दिया जाता है, और हर एक किसी बॉडी पे सूट नहीं करता है। जो बॉडी पे सूट करता है वही रस रसायन आपको रिकमेंड किया जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं आयुर्वेदिक में जो एक वैद्य को, यानी एक जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है, उसको जानना जरूरी होती है। अगर ये चीज़ें उसके पास है, ये नॉलेज है, तो आपको वो कभी भी गलत सलाह नहीं देगा। ये चीज़ें आपको भी ध्यान रखनी है कि आप किसी से भी कनेक्ट हो रहे हैं या किसी से भी आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तो उनमें ये बात का ध्यान रखें कि आपकी बॉडी में जो भी मेडिसिन रिकमेंड की जा रही हैं, तो आपको वो सूट कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो कितनी मात्रा पे कर रहा है और कब कर रहा है। ये दो चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, जिससे आपकी बॉडी को अनकंफर्टेबल ना हो, उनमें गलत चीज़ें आपकी बॉडी में ना जाएं, और जितनी भी मेडिसिन है रस रसायन खासकर, वो आपको हमेशा लाभ पहुँचाए, ना कि नुकसान। सो दोस्तों, ब्लॉग में बात करते हैं कि रस तंदूर कैसे बनता है, इसको बनाने की प्रक्रिया क्या है। मैं आपको अभी इंग्रेडिएंट्स बता रहा हूँ। प्रोसेस का ब्लॉग हम अलग बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसका डीप ब्लॉग बनाऊँ, ये बनाया कैसे जाता है, तो आप नीचे कमेंट्स करिए, मैं इसका अलग से ब्लॉग बनाऊँगा। तो इसमें 3 चीज़ों का प्रयोग होता है दोस्तों, मात्र 3 चीज़ें। उसमें सबसे पहले है बैनियान ट्री, यानी बरगद का पेड़ का पंचांग। इसमें सब चीज़ आ जाती हैं, फूल, पत्ती, जड़, तना, ये सब चीज़ आएगी। पंचांग का मतलब होल ट्री। उसको अच्छे से बारीक करके फिर इसमें लिया जाता है इसको पंचांग, यानी बैनियान ट्री का। दूसरा है इसमें शुद्ध पारा, जो अपना शोधित पारा होता है। 2 तरह का पारा होता है, एक कच्चा और एक शुद्ध, तो इसमें शुद्ध यूज़ होता है। और लास्ट वन है शोधित गंधक, यानी सल्फर, जो उसको शुद्ध किया जाता है। वो एक प्रोसेस रहता है शुद्ध करने का। उसके बाद ये तीनों को चीज़ों को अलग तरीके से फर्मेंटेशन करके इनका प्रोसेस है, और सबके बाद इस चीज़ को बनाया जाता है, जिससे रस सिंदूर उत्पन्न होता है, रस सिंदूर की उत्पत्ति होती है, रस सिंदूर बनाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, आपको रस सिंदूर किस चीज़ों में काम करता है। दोस्तों, सबसे पहले ये इम्यूनिटी बूस्टर है। आपकी वीक इम्यूनिटी है, आपको जल्दी बुखार होता है, आपके जख्म जो होते हैं वो जल्दी नहीं भरते हैं, या आपको डायबिटीज़ है, उसमें भी आप रस सिंदूर ले सकते हैं। मात्रा इसकी बहुत कम होगी। अभी मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता रहा हूँ, क्वांटिटी मैं इसको बाद में बताऊँगा। मात्रा इसकी कम लेनी है, और डायबिटिक पेशेंट्स और जिनकी वीक इम्यूनिटी है वो सब ले सकते हैं। बच्चों को नहीं देना है। 18 साल से कम बच्चों को अगर आपको देना है तो इसकी मात्रा बहुत कम रहेगी। यानी अगर 10 ग्राम की पैकिंग आती है, अगर 10 ग्राम की पैकिंग है, और अगर बच्चों को देना है आपको 18 साल से कम की उम्र के, तो इसकी 40 पुड़िया बनानी पड़ेगी। 10 ग्राम की 40 इनटेक होगी। और अगर 18 साल से ऊपर है, वयस्क है, यानी वो एडल्ट है, तो आप इसको 20 पुड़िया बनाइए, जिससे इसका इंटेक एक प्रॉपर रहेगा इंटेक, जिससे ये आपकी बॉडी में जाके, या आप भी ले रहे हैं, आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, उसमें दिक्कत नहीं देगा। तो ये वीक इम्यूनिटी पे काम करता है। वुंड्स, यानी जो जख्म होते हैं वो जल्दी नहीं भरते हैं, उस पर भी अच्छा काम करता है। डायबिटिक पेशेंट्स पे अच्छा काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। आपके पाचन तंत्र पे बहुत अच्छा काम करता है। काफ़ी अच्छा ब्लड प्यूरीफायर भी है ये। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो रस रसायन होते हैं, ये कॉम्पोजिशन के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। यानी जैसे आप कोई भी कॉम्पिटिशन बना रहे हैं, बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन बना रहे हैं, तो रस सिंदूर, जो प्रीवियस ब्लॉग अगर आपने देखे होंगे, तो रस सिंदूर उसमें डाला जाता है, क्योंकि ये कॉम्पोजिशन का, किसी भी योग का आयुर्वेदिक में, उसका ये एक अहम हिस्सा है और एक पार्ट है, जिसे हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जैसे आपको कोई भी चीज़ बनानी, सब्जी बनानी, तो सब्जी में आपको मसाले डालने पड़ेंगे, तो एज आप स्पाइस से इसको यूज़ कर सकते हैं कॉम्पोजिशन में। मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि ये आयुर्वेदिक कॉम्पोजिशन के मसाले हैं, आसान भाषा में बोलूँ आपको, तो ये आयुर्वेदिक कॉम्पोजिशन के मसाले हैं। तो रस सिंदूर का बहुत अच्छा महत्व है, आप इसको कभी भी ले सकते हैं। पर मेरा रिकमेंड यही है कि आप कोई जानकार से बात करें, जो आप पे, जिन पर भरोसा है, क्योंकि ये रस रसायन है, ये बहुत जल्दी इफेक्ट करता है आपकी बॉडी को। अगर आप सही तरीके से लेंगे तो काम अच्छा काम करेगा,
गलत तरीके से लेंगे तो इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसको लेना कैसे है। देखो, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आप लेना चाह रहे हैं तो इसको शहद से लीजिए। आप शहद से लीजिए, 10 ग्राम की पैकिंग है तो 40 पुड़िया बनाइए, यानी 40 इंटेक्स बनेगा इसका बराबर। और 5 ग्राम का है तो 20 इंटेक्स बनेगा। 40 इंडेक्स में क्या होगा, इसका एक एग्जैक्ट मेजरमेंट आ जाता है, जिससे आपकी बॉडी अनकंफर्टेबल नहीं होती है, उसका जो असर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। और इसको आपको शहद से लेना है, कोई सा भी शहद हो। और सबसे बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए आप कोई भी कॉम्बिनेशन में इसको मिला लीजिए। जैसे आप कोई भी कॉम्बिनेशन लेना चाह रहे हैं आयुर्वेदिक का किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो रस सिंदूर को आप मिला सकते हैं। पर ध्यान आपको ये रखना पड़ेगा कि उसमें रस सिंदूर का उल्लेख है, यानी उसका ऐसा दिया गया है कि आप रस सिंदूर इसमें मिला सकते हैं, तो आप मिला सकते हैं। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। सो ये छोटा सा ब्लॉग था दोस्तों रस सिंदूर के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि एलाबरेट करके मैं बताऊं इस चीज़ को, ये छोटे ब्लॉग ये क्लासिकल मेडिसिन के जो अभी जो नहीं जानते हैं, जिनको पता नहीं है इनके बारे में, तो मेरा कोशिश यही है कि आप इन चीज़ों को समझें, अच्छे से इन चीज़ों को समझें। इनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, पर कंडीशन यही रहता है कि आपको मात्रा का हिसाब रखना पड़ता है, मात्रा का ध्यान रखना पड़ता है। सो ये छोटा सा ब्लॉग था रस सिंदूर के ऊपर दोस्तों, आपको पसंद आया होगा मुझे आशा है। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा सपोर्ट आपका बना रहेगा तो हम और आगे बढ़ेंगे, हमारी फैमिली आगे बढ़ती जाएगी, यूट्यूब फैमिली, और मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स लाते रहूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर माय चैनल विद योर फैमिली फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय।